TCS के चल रहे हैं दिन बुरे। लास्ट वीक US सुप्रीम कोर्ट ने बोला था $125 मिलियन पे करो एपिक सिस्टम्स को, और TCS शायद आने वाले दिनों में पे करेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर तो जाने की गुंजाइश बची नहीं है US सुप्रीम कोर्ट के, तो 125 मिलियन पे करने पड़ेंगे। अब इस हफ्ते इन्होंने एक और नया ऑर्डर रिसीव कर लिया है US जूरी की तरफ से। उसने बोला है TCS को कि पे करो DXC टेक्नोलॉजी को। अब DXC टेक्नोलॉजी ने 4 साल पहले केस फाइल करा था कि ये कोड कॉपी कर रहे हैं और अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कॉम्पिटिटर तो थे दोनों DXC और TCS, बट स्टिल अब उन्होंने बोला थोड़ी सी एक एक्सपर्टीज़ भी हो जाएगी, और हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट करने हैं नए नए जगह अपने सॉफ्टवेयर्स, तो उसमें हेल्प होगी। वेंटेज करके इनका सॉफ्टवेयर है। काम वो भी दोनों कंपनीज रिटेल बैंकिंग में करती हैं। अब वो US मार्केट को देखते हैं ज़्यादा, वो US मार्केट को वेंटेज DXC जो है ये ज़्यादातर टारगेट करता है, और TCS का बैंक्स करके है सॉफ्टवेयर, वो टारगेट करता है यूरोपियन मार्केट को। तो बैंक्स को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे इन्फोसिस का फिनेकल है, तो फिनेकल का 3.25% शेयर है मार्केट में, और इनका 3.25% है TCS बैंक्स का। मेजॉरिटी जो है वो रेजर पे और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। तो अब TCS ने बोला भाई हमारे पास तो पहले से ही है, तो DXC ने यहाँ पे चार्ज लगाया कि इन्होंने कॉपी करा है हमारा कोड, और रेट ऑफ रिटर्न का कोड इन्होंने कॉपी करा है। और इन लोगों के पास भले ही सॉफ्टवेयर है विच इज़ रनिंग सक्सेसफुली, मार्केट शेयर भले ही कम हो बट इनके सॉफ्टवेयर में कमी नहीं है, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है बैंक्स TCS का। तो TCS बैंक्स का सॉफ्टवेयर जो है वो यूरोपियन मार्केट के अकॉर्डिंग तो बना हुआ है, उसको इन्होंने US मार्केट के अकॉर्डिंग इन्हें चेंजेस करने पड़ेंगे रेट्स में, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस में, और जो जो गाइडलाइंस होंगी, तो जैसे RBI की गाइडलाइन होती है वैसे US बैंक की भी होंगी। तो वो सारी गाइडलाइन इन लोगों ने फॉलो नहीं करी हुई है अभी सिस्टम में, और ये उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, तो इन्होंने उठा के कॉपी कर लिया हमारा रेट ऑफ रिटर्न वाला लॉजिक। अब इसमें मेरे को लगता है ये 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में कोड शेयर हुआ है, कंपनी का बिल्कुल इसमें हाथ लगता नहीं, क्योंकि अगर कंपनी चोरी करने पे आएगी वो चोरी कर सकती है, वो इनको फिर पता भी नहीं चलता। तो TCS का जो एम्प्लॉय था DXC में वेंटेज पे काम कर रहा था, उस भाई ने कॉपी करा 2 कोड का 2 पेज का कोड, और वो उठा के उसने सेंड कर दिया अपने TCS एम्प्लॉय को जो काम कर रहा था ट्रांस अमेरिका के लिए TCS की तरफ से। अब TCS बैंक्स अपना सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ट्रांस अमेरिका में, और सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे TCS DXC टेक्नोलॉजी को। तो TCS एम्प्लॉयज़ दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उसने बोला मेरे को कोड दे दो, तो वेंटेज वाले ने जो DXC में TCS का एम्प्लॉय था उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ये रहा 2 पेज का, और उसने बिल्कुल बाकायदा विद रिगार्ड्स एंड ड्यू रेस्पेक्ट एंड ब्ला ब्ला उसने करके उसे 2 पेज का दे दिया कोड। अब वो कोड उसने ले लिया। अब ये तो एकदम ट्रेसेबल एविडेंस हो गया, इसको तो आप झुटला नहीं सकते, और ये US जूरी ने कंसिडर करा कि तो सीधे सीधे चोरी हुई है। वो अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट करा या नहीं वो एक अलग बात है, पर यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि भाई आपने चोरी करा है। अब इस चीज़ से TCS मना कर रही है। TCS करियर हमें तो पता ही नहीं है रेट ऑफ रिटर्न का, अब इतना भी रॉकेट साइंस नहीं था कि वो 2 पेज का लॉजिक कोई लिख ना पाए। ठीक है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एरर्स भी देखनी पड़ती है, टेस्टिंग भी होती है, 25 चीज़ें हैं, बट वो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि रॉकेट साइंस हो गया हो हम बना भी ना पाए रेट ऑफ रिटर्न, जबकि हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, तो बट ठीक है उसमें चेंज करके कर लेते हैं। बट वो सारी बातें मानी नहीं गई, और ये मैं पहले भी बता रहा था, अब सुनी नहीं जाएगी TCS की बात। ये इंडियन कंपनी से पैसा चूसने का ये इनका सबसे बढ़िया तरीका है। अब भले ही कंपनी के एम्प्लॉय ने गलती करी है, वो कंपनी की लाइबिलिटी में आके पड़ गया, वो TCS को आने वाले टाइम में कुछ तो पैसा पे करना पड़ेगा। 2-3 साल लग जाएंगे शायद, वो अभी और ऊपर जाएगा US जूरी के बाद, वो कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ जजेस की बेंच बैठेगी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वो कहानी लंबी खींचेगी हुई। और अब यहाँ पे TCS ने तो पल्ला झाड़ने की भाई ये हमारा काम नहीं है, और DXC कह रहा है यहाँ तो पैसे मिल गए हमारे को। हालांकि DXC मल्टी बिलियन कंपनी है, और उसको
इस तरह से शायद पैसे चाहिए नहीं होंगे, बट उन्होंने बोला अब आ रहे हैं तो आ जाएं। हालांकि आने वाले दिनों में ये देखना बहुत इंटरेस्टेड होगा कि बैंक्स कैसे काम करता है यूएस मार्केट के लिए। अभी यूरोपियन मार्केट के लिए तो काम कर रहे हैं। आई थिंक इंडिया में मैंने तो नहीं देखा, मैंने बैंक्स में जो देखा है कुछ वो फिनेकल देखा है विच इज़ डेवलप बाय इन्फोसिस। तो बैंक्स का तो मेरे को पता था, पर इतना नहीं कि ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रखा है। यूरोपियन मार्केट का ही पता है मेरे को, पता नहीं और कौन कौन सी टेरिटरीज में इन लोगों ने इसको बेचा है। और अब देखने वाली बात है, ये बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट है जो चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है और रेपो भी है। बट ये ऐसे ऐसे अगर कॉपीराइट्स की चोरी के और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आईपी चोरी के ब्लेम लगने लगे तो ये बड़ा भारी काम हो जाएगा टीसीएस को आगे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इंडस्ट्री में ग्रैब करने में। रेपुटेशन तो तार हो ही गई है, और ट्रांस अमेरिका का भी जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था कि सो कॉल्ड जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही थी $2.5 बिलियन की, वो जून में तो डिसॉल्व हो ही गई है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ उन्होंने सेपरेट होने का निर्णय करा है टीसीएस और ट्रांस अमेरिका ने। तो यहाँ पे तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो डीएक्सी भी पैसे मांग रहे हैं और ट्रांस अमेरिका चला ही गया। तो ये कहानी थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। टीसीएस यहाँ पे भी लूटने जा रहा है। बताइए टाटा टेक्नोलॉजीज वाले जो भी अब नया आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होके कुछ आया है पैसा, तो वो ये फाइन पे करते रहेंगे उस पैसे से यूएस मार्केट में। थैंक यू।